नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे इनविजिबल किलर के बारे में बात कर रहे हैं जो साइलेंटली मिलियंस ऑफ लाइफ्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एयर पॉल्यूशन की। दोस्तों, रीसेंट डाटा देखें तो इंडिया दुनिया की फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बन चुकी है। हमारा एवरेज पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल 50.6 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जो कि डब्ल्यूएचओ की सेफ लिमिट से 10 गुना ज्यादा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बटनीहट जैसी जगह जो असम मेघालय बॉर्डर पर है, वो दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन चुकी है। ये सिर्फ इन्वायरमेंट का इशू ही नहीं, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। बट क्वेश्चन ये है, क्या हमारे पास इसके सोल्यूशन है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? और क्या क्लाउड सीडिंग जैसी टेक्निक्स एक्चुअली काम करती है या बस एक दिखावा है? आज के वीडियो में हम इंडिया के एयर पॉल्यूशन क्राइसिस का कम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक स्टडी करेंगे। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले चलिए कुछ बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10। सबसे पहले पार्टिकुलेट मैटर 10। इमेजिन करो डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स और रोड। इनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ये ज्यादा डेंजरस है। इनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, इतने छोटे कि ये आपके लंग्स के डीप टिश्यू में एंटर करके ब्लड में मिक्स हो सकते हैं। इंडियन सिटीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली एक रिपोर्ट कार्ड है हवा का। ये कलर कोडेड होता है और बताता है कि हवा कितनी पॉइजनस है। इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स ट्रैक होते हैं, जैसे पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड। हम बात करेंगे क्लाउड सीडिंग के बारे में। रिसेंटली आपने सुना होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट और आईआईटी कानपुर ने आर्टिफिशियल रेन ट्राई किया। इसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग। कंसेप्ट, हम बादलों में सीड इंजेक्ट करते हैं, यूजली साल्ट जैसे सिल्वर आयोडाइड या पोटाशियम आयोडाइड। ये काम कैसे करता है? ये केमिकल्स वाटर वेपर को अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि बारिश हो सके। प्रॉब्लम, लेकिन 2025 का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया क्योंकि दिल्ली के बादलों में मॉइस्चर ही नहीं थी। क्लाउड सीडिंग के लिए क्लाउड में कम से कम 50% मॉइस्चर और 1 किलोमीटर की थिकनेस होनी चाहिए। विदाउट मॉइस्चर यू कांट मेक रेन। अब हम पढ़ेंगे ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में। दिल्ली एनसीआर के लिए एक इमरजेंसी एक्शन प्लान है जिसे कहते हैं ग्रैप। जैसे जैसे AQI बढ़ता है, पुअर से सीवियर प्लस तक, वैसे वैसे रिस्ट्रिक्शन लगती है, जैसे कंस्ट्रक्शन बैन करना या ऑड इवन रूल लाना। इसे कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करता है। कंसेप्ट क्लियर? अब समझते हैं कि आखिर हम इस कंडीशन तक पहुंचे कैसे। वाई इज इंडिया चोकिंग? इसके 7 मेजर रीजन है। फर्स्ट है वेहिकुलर इमिशन। दिल्ली में ही देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन 30% ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि हमने भारत स्टेज 6 स्टैंडर्ड अप्रैल 2020 से इंप्लीमेंट कर दिए हैं, पर रोड पे गाड़ियां इतनी बढ़ चुकी है कि इम्पैक्ट कैंसिल आउट हो रहा है। व्हीकल से निकलता नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा है। सेकेंड रीजन है क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। हर साल विंटर में पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान पराली जलाते हैं, जिसे स्टबल बर्निंग कहते हैं। रीजन, क्योंकि उनके पास अगली फसल के लिए टाइम नहीं होता और मशीन जैसे हैप्पी सीडर मशीन काफी महंगी होती है। रिजल्ट, अक्टूबर नवंबर में दिल्ली का AQI 400 पार चले जाता है। थर्ड रीजन है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। देश में आज भी 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है। थर्मल पावर प्लांट और फैक्ट्रीज से सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर निकलता है। थर्ड रीजन है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। देश में आज भी 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है। थर्मल पावर प्लांट्स और फैक्ट्रीज से सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर निकलता है। महाराष्ट्र और यूपी के इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में ये काफी मेजर इशू बन चुका है। फोर्थ रीजन है कंस्ट्रक्शन डस्ट। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन और डैमेज रोड से उड़ने वाली डस्ट ड्राई सीजन में पार्टिकुलेट मैटर 10 लेवल का 50% हिस्सा बन जाती है। नेक्स्ट रीजन है ज्योग्राफिक फैक्टर। नॉर्थ इंडिया की ज्योग्राफी भी बहुत ट्रिकी है। इंडो गंजेटिक प्लेन बॉल जैसा है। विंटर में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, हवा ठंडी और भारी हो जाती है और पॉल्यूटेंट जमीन के आसपास ट्रैप हो जाते हैं। हवा चलती नहीं तो पॉल्यूशन वहीं रुक जाता है। अब हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन से होने वाले इम्पैक्ट्स के बारे में। 2021 में इंडिया में एयर पॉल्यूशन की वजह से 2.1 मिलियन डेथ्स हुई है।
पॉल्यूशन की वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। यहाँ तक कि सोलर पैनल की एफिशिएंसी भी कम हो रही है क्योंकि डस्ट सनलाइट ब्लॉक कर देती है। अब ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो जब पॉल्यूशन बढ़ता है हम बात करते हैं क्लाउड सीडिंग या स्मॉग टॉवर्स की। पर स्टडी कहती है कि ये सब सिंबॉलिक इंटरवेंशन है। ऐसा क्यों? पहला रीजन है टेम्परेरी रिलीफ। क्लाउड सीडिंग से बारिश कुछ आवर्स के लिए होगी, फिर वापस से पॉल्यूशन वापस आ जाता है। सेकंड रीजन इज अनसर्टेनिटी। वेदर कंडीशन हमेशा फेवर नहीं करता। एंड थर्ड इज डिस्ट्रैक्शन। ये हमें मेन इश्यू से भटकाता है। असली सोल्यूशन रूट कॉजेज को ठीक करना है, ना कि सिम्टम्स को। तो सोल्यूशन क्या है? व्हाट नीड्स टू बी डन इफेक्टिवली? फर्स्ट सोल्यूशन है स्ट्रिक्ट इमिशन स्टैंडर्ड। सिर्फ कागज पर नहीं, ग्राउंड पर भारत स्टेज 6 नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना होगा स्ट्रिक्टली, और पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करना होगा। सेकंड सॉल्यूशन है क्लीन एनर्जी पुश। हमें फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करना होगा। टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। थर्ड सॉल्यूशन है वेस्ट मैनेजमेंट। ओपन बर्निंग को बंद करना होगा। पुणे मॉडल जैसे कम्युनिटी लेड वेस्ट सेग्रीगेशन को अपने बाकी सिटीज पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। फोर्थ सॉल्यूशन है एग्रीकल्चर रिफॉर्म। किसानों को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने होंगे ताकि वो स्टबल बर्निंग को रोके। कैलिफोर्निया के सैन हुआकिन वैली मॉडल से हम सीख सकते हैं, जहां स्ट्रिक्ट लॉज और अल्टरनेटिव ने पॉल्यूशन कम किया। लास्ट सॉल्यूशन है मल्टी सेक्टोरल गवर्नेंस। एयर पॉल्यूशन किसी भी स्टेट तक नहीं रुकता, इसलिए एक रीजनल अप्रोच चाहिए, जैसे यूरोपियन यूनियन करता है। दोस्तों, सांस लेना कोई लग्जरी नहीं, हमारा फंडामेंटल राइट है। क्लाउड सीडिंग जैसी शॉर्ट टर्म मेथड से काम नहीं चलेगा। हमें सिस्टमैटिक रिफॉर्म चाहिए। जैसे कि कहा गया है, एवरी ब्रेथ वी टेक इज अ गिफ्ट फ्रॉम प्लैनेट। इसे बचाना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ऑड इवन मेथड इफेक्टिव है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।